नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल, 24,400 छूने के बाद आई मुनाफा वसूली में क्या गिरावट लंबी चलेगी या निचले स्तरों से आज ही देखने को मिलेगी रिकवरी? क्या इस गिरावट में या इस प्रॉफिट बुकिंग में बने रहना चाहिए खरीदार? सवाल नंबर 3, पावर सेक्टर के अंदर जो पावरफुल रैली देखने को मिल रही है उसमें कहां बने खरीदार? रेलवे डिफेंस में जो रिकवरी आ रही है उसमें खरीदें बेचें या क्या रणनीति रखें, इस पर भी होगी बातचीत। इसके अलावा जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उनके जवाब भी तलाशेंगे। लेकिन गौरव त्यागी जी के शुरू सवाल के साथ आगाज करेंगे। गौरव त्यागी जी हैं, कह रहे हैं BHEL लिया हुआ है 290 पर, क्या करना चाहिए सर? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो BHEL अच्छी रिकवरी रही बीच में 290 की, लेकिन इनकी खरीद है 294 आ गया है, तो 3-4 रुपए इनके बन रहे हैं। नज़रिया 1 साल का है, 1 महीने के अंदर ही 16-16.5% की रिकवरी यहाँ पर रही है। सर, नज़रिया लंबा है, कंपनी के फंडामेंटल वाइज तो कोई समस्या नहीं है, कई बार ऐसा रहा है जरूर कि थोड़ा धीमे हो जाता है चलते चलते। आपका व्यू पॉइंट क्या है BHEL को लेकर के? मुझे लगता है कि विपुल जी, अगर पोजीशन आपका एज ए इन्वेस्टर्स है और थोड़ा मिड टर्म वाला है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बने रहिए। लेकिन 304 303 के रेंज पे एक रेसिस्टेंस है, ये ब्रेक होने पे आपको एक ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया काउंटर है, अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है 245 टू 50 के रेंज पे। होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, बने रहने का सलाह होगा। अब फ्रेश बाई करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 304-5 में एक रेसिस्टेंस है, 297 के आसपास का एक जो प्राइस लास्ट अभी आज का डे का हाई है, वो डे के नीचे अभी थोड़ा बहुत 294 के आसपास चल रहा है और बहुत टाइम बाद ये लेवल आया है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशंस है, होल्ड करने में ही स्मार्टनेस होगा जी। अभी होल्ड करने में स्मार्टनेस है। वैसे भी इनका नज़रिया तो 1 साल का है, तो कोई टेंशन वाली बात आपके लिए है नहीं। तो भाई साहब बने रहिए, ये सलाह आपके लिए है। और इस बीच कॉमन वर्ड जी कह रहे हैं प्लीज़ एंट्री के लिए कोई न्यू स्टॉक बता दीजिए। बताएंगे सर, अभी बातचीत में बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होगी, तो बिल्कुल जो है इस पर जो है बातचीत होगी तो आगे बताया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में गरिमा मेहता जी की टिप्पणी ले लेते हैं। BSE बाय किया हुआ है 3440 पर और 3800 कब तक आ सकता है, क्या शॉर्ट टर्म व्यू है? देखिए मैम, अब जो है ना शेयर चल चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो अब जितने लोग ऊपर खरीदेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्क जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। अच्छी खासी रैली, लगातार रिकमेंडेशन प्रदीप जी की तरफ से, बाकी एक्सपर्ट की तरफ से रही हैं BSE को लेकर के, लेकिन अब एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। पूछते हैं, मैं ने 3440 पे लिया है, 3424 का भाव है सर। गरिमा जी को क्या सलाह देंगे, क्योंकि नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है। अच्छा, नज़रिया शॉर्ट टर्म का है और टारगेट इन्होंने 3800 के लिए पूछ रही हैं। आप एक कमाल करती हैं गरिमा जी। सर, क्या टिप्पणी करेंगे गरिमा जी के लिए आप? देखिए, नाइजीरिया शॉर्ट टर्म का है और टारगेट मांग रहा है 3800 का। दोनों व्यू डिफरेंट हो जा रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, इजीली पॉसिबल है 3800 4000, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर पेट्रोल आपके बाइक में या तो कार में 100 किलोमीटर जाने का ही है तो आप 100 किलोमीटर ही पहुंच पाएंगे। उसके बाद फिर से आपको डलवाना पड़ेगा पेट्रोल कार में, फिर आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भाग पाएंगे। तो रिसेंटली BSE का जो रैली रहा है ना, बहुत ही है, एक हैंडसम रैली रहा है। 2600 से 700 से इस तरीके से 2800 क्रॉस करने के बाद एक तरफा रैली। तो इसमें देखिए कुछ भी एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। मैं समझता हूँ कि एक बात तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। हम्म। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आने के बाद फिर से जो मूव होगा, उस मूव में आपको 3800 तक आते हुए दिखाई देंगे। हम्म। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इनफैक्ट मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑलवेज ऐसा रहता है कि जब तक NSE का IPO नहीं आएंगे हमें बेचना ही नहीं है। हम्म। और उससे पहले पहले पॉसिबिलिटीज है 4000 के ऊपर भी आपको मिलेंगे। अब जब ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, अरे 4000 बता दिया प्रदीप जी ने तो फिर वेट करता हूँ। कल अगर 200 पॉइंट कम हो जाएंगे तो आप सोचेंगे अरे मेरा तो लॉस हो गया। सो वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मार्केट में ऑलवेज रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है। मैं तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या तो अब शॉर्ट करने का राय नहीं देता हूँ कभी भी, और नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि 4000 एंड अबव भी पॉसिबल है। और लास्ट बहुत बार हमने बात किया था BSE को लेके, उसमें हमारा राय भी ऐसा ही था। 3450 पास 3500 से पहले प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपने इतना रैली एंजॉय किया है, किसी ने भी बाय किया है,
तब जाके आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जी। और जिन्होंने अभी बाय किया है ना 3,400 पे, तो उनके लिए थोड़ा बहुत थ्रेट अभी भी है। ठीक। एक बार इजीली 3,150 तक तो आ ही जाएगा एक बार प्रॉफिट बुक। ठीक। अच्छा, एक दर्शक हमारे गणेश जोशी हैं, उन्होंने 2564 पे लिया है, 10 शेयर है इनके पास, तो होल्ड करें अभी सर? अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, 800-900 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं, 9-10 हज़ार रुपये बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा विपुल जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3050 3050 के रेंज पे मेंटेन कीजिए और बने रहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आलोक कुमार जी हैं लखनऊ से। आलोक जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, नमस्कार। कैसे हैं आलोक जी आप? बस सर, आप लोगों की दुआ से चल रहे हैं सर। अरे सर, आप मतलब दुआओं में तो आप लोग हमेशा ही रहते हैं सर, और आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, आप लोगों का पोर्टफोलियो जगमगाता रहे, यही हमारी ख्वाहिशें हैं। बताइए सर, कैसे याद किया और क्या सवाल है आपका? सर, प्राज इंडस्ट्रीज मैंने लिया था कल, अंबाला नाम की कंपनी थी जी। तो प्राज इंडस्ट्रीज में सर एंट्री लिया है अभी तो सर 346.50 पे लिया है, 3,000 शेयर लिए हैं सर। अच्छा। थोड़ा ही प्रॉफिट चाहिए सर, मतलब 1-2% अगर गेन मिल जाए तो ठीक है। ठीक, 1-2% ही गेन मिल जाए तो ठीक रहेगा। 346 पे लिया है, 347-48 के आसपास भाव देखने को मिल रहा है। बाजार हल्का हुआ है तो ये भी हल्का हुआ है। एक पॉजिटिव खबर रही, कल हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, हमारे साथ इस्मा के डीजी भी मौजूद थे, और 20% तक अब तक एथनॉल ब्लेंडिंग होती थी और अब इसे बढ़ा करके 21% करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो वो एक बड़ी खबर है और इसकी वजह से 17-18% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पर यहाँ से क्या 1-2% के ऊपर के भाव देखने को मिल सकते हैं, ये पूछते हैं प्रदीप सर से। प्रदीप सर, आपका व्यू पॉइंट प्राज इंडस्ट्रीज़ को लेकर के क्या है? क्या करना चाहिए सर को? का नज़रिया मुझे लगता है छोटा समय का ही है, तो 1-2% की रैली के लिए क्या व्यू पॉइंट रखना चाहिए अभी इनको? देखिए अभी 347 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा रैली इसको इसने ऑलरेडी दिखाया है। तो 332 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक रेसिस्टेंस जो 360 के लेवल पे है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तो नेक्स्ट मूव आपको नहीं आते हुए दिखाई देंगे। 360 ब्रेक होने का मतलब 409 409 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑब्वियसली, एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। चलिए, तो ये एक स्टॉप लॉस रख लीजिए सर, मिल जाएगा। थोड़ा सा बाजार को समझ जाने दीजिए। खबरें हैं अभी इस सेक्टर के लिए, तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। इस बीच जो है योगेश दीक्षित जी जानना चाह रहे हैं, SCI 270 पर लेकर के बैठे हुए हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर इनकी टिप्पणी आई हुई है सर, और ये जो है जानना चाह रहे हैं अभी क्या करें। 284, अरे यार शू भाग गया सर। जरा देखिए शिपिंग कॉरपोरेशन को, देखिए एक बार एक नज़र डालिए। ये अभी 12% ऊपर, डिफेंस में जो है एकदम क्या मूव आया है शिपिंग कॉरपोरेशन में। अभी क्या करें सर? और चूँकि इन्होंने सस्ते दाम पे ले रखा है 270 पे, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा, आज की रैली को देख करके अगर कोई ख़रीदना चाहे तो करंट लेवल पे कुछ मौका है या निकल गई गाड़ी? विपुल जी, डिस्क्लेमर ऑलरेडी सुबह मैंने और एक चैनल पे कॉल भी दिया था, और उसके बाद ये अभी रॉक हो गया है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो 340 के लेवल टारगेट के लिए आपको बने रहना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहा है, अभी बहुत टाइम बाद 280 को क्रॉस किया है। इनफैक्ट मोटा मोटा मैंने फुल ईयर तक कवर किया इसको, लेकिन कभी भी मैंने अभी नहीं देखा था 289 का हाई लगाते हुए। अभी ये अगर आज 280 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि इजीली तो आपको 320 330 तक तो मिल सकता है। तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई और थोड़ा अगर डीप मिलता है, उस डीप में मैं करने में कंफर्टेबल रहूंगा। एक बार 270 275 के रेंज पे, मतलब यहाँ से थोड़ा आपको नीचे डेफिनेटली मिलेंगे, उस नीचे में एक बार बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। तो अभी जो लोगों के 270 वाले भाई साहब हैं, क्या करें? मतलब होल्ड करके जाएं या प्रॉफिट बुक करें? बिल्कुल, इसमें मैं अभी 350 तक देख रहा हूँ। मतलब एक बार ऑल टाइम हाई इसमें देख रहा हूँ कि इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसमें बेचना नहीं है, होल्ड रखना है। व्यू बहुत पॉजिटिव है इसमें। चलिए, व्यू पॉजिटिव है, बेचना नहीं है, बने रहिए, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इन सबके बीच में शिवराज खत्री जी हमारे एक दर्शक हैं, धनराशि उन्होंने भेजी है और ये जानना चाह रहे हैं सर प्रदीप सर का व्यू,
ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक और रेलटेल। पहले रेलटेल ले लेते हैं। कल भी आपसे बातचीत हुई थी, कल धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिली और आज भी ये कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही थी सुबह के सेशन में। अब हल्का हो गया है, 337 337 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा, शिवराज जी आपने धनराशि भेजी है, अब ये खरीदना आप चाह रहे हैं, पहले से है आपके पास, थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ सवाल पूछेंगे, उतना पर्सनलाइज उत्तर मिलेगा। एक जनरल व्यू तो हम दे ही देंगे। तो सर, जिनके पास है पुराना, जिनको अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, जिन्होंने 1-2 दिन में ख़रीदा है, उन्हें क्या करना चाहिए? दूसरा, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेलटेल को लेकर? देखिए विपुल जी, पहले तो खरीदना नहीं है। खरीदना इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म चार्ट नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये होता है, जब आप यहाँ पे बाय करेंगे, अल्टीमेटली आपका जो पैसा है वो फंसा रहेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए हमें फ्रेश बाय नहीं करना है। सेकंड, एवरेज क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप एवरेज करने के चक्कर में आप गलतियां कर लेते हो, आपका क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा और एवरेज कर लेंगे तो नीचे अच्छा लेवल मिल जाएंगे, थोड़ा ऊपर जैसे ही आएगा मैं भेज दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए नो फ्रेश बाइंग, नो एवरेजिंग। जिनके पास है, एज ए इन्वेस्टर्स, अगर आपने थोड़ा बहुत रेलटेल जैसे स्टॉक, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने 400 एंड अबव भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो अगर आप फंसे हुए हो अपर साइड में, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। आपको एक थीम, एक नेक्स्ट रैली मिलेंगे रेलवे में, थोड़ा बहुत, उसको हम रैली नहीं बोलेंगे, एज ए बाउंस मिलेंगे, क्योंकि इतना पिटा हुआ काउंटर है ओवरऑल सेक्टर में। देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक ही लास्ट 1 से 1.5 साल में कंटिन्यूअसली एक बार नीचे आ रहा है। सो मैं समझता हूं कि वो रैली में आपको बेचना है, उससे पहले नहीं। और अभी तो अगर किसी ने 1-2 दिन के हिसाब से बाई किया था, प्रॉफिट में हो आप, या तो थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो, मेरे हिसाब से रेलवे से आपको अभी हाथ जोड़ के नमस्ते बोलना चाहिए और एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए। और सर, वो जो दूसरा अभी इनका एक सवाल था ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को लेकर के, हालांकि एक उस पर मैं, आप चार्ट तब तक देखिए, मैं तब तक प्रीति जी फोन लाइन पे हैं, थोड़ी सी बातचीत उनसे कर लेते हैं। प्रीति जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बस मैम, आप लोगों की दुआएं हैं, बहुत शानदार हैं। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? प्रीति जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आगरा से बोल रही हूँ और आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ मैं। थैंक 10 यू बजे का 1 बजे का शो मैं बराबर देखती हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों तक पहुंचाइए प्रोग्राम को, यही रिक्वेस्ट रहेगी। और बाकी बताइए, आज आपने कैसे याद किया, क्या सवाल है आपके? सर, मेरा सवाल था, अमराजा बैटरी के शेयर मैंने ले रखे हुए हैं, 55 शेयर है मेरे पास, 1172 की रेट पर पे है। तो मैं पूछना चाह रही थी, एवरेज कर लूँ? 1172 पे लिया हुआ है? अरे बहुत ऊपर लिया। एवरेज करके थोड़ा नीचे ले आए हैं, काफी ऊपर था सर। और एमसीएक्स खरीदना चाह रही हूँ मैं सर, तो सोच रही हूँ कि एमसीएक्स खरीद लूँ। हाँ, वही मैं सोचूं, आपने सवाल किसी और भेजा। अच्छा अच्छा, एमसीएक्स खरीदना चाह रही हैं, ठीक। तो ये दोनों ही ले लेते, दोनों ही ले लेते हैं मैम। हमारा राजा पहले बात कर लेते हैं। मैम सर, काफ़ी लॉस में है, इसमें कोई और कुछ स्प्लिट वगैरह तो नहीं हुआ? 1172 पे लेकर के बैठी हैं, काफ़ी लॉस में है। अभी क्या करना चाहिए? 300-400 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है, वेट करना चाहिए या एवरेज, जिसका ये जिक्र अभी कर रही थी? और दूसरा, एम6 खरीदना चाह रही हैं, आज थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2800 के आसपास, क्या फ्रेश बाई कर जा सकती है एम6 में? पहले हमारा राजा। विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में अभी 764 के रेंज, 762 के रेंज पे अभी चल रहा है। एक बार बाउंस मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 850 860 तक। इट विल टेक सम टाइम, मे बी 1.5 से 2 महीना लग सकता है। जब वो मूव आएंगे, आपको उछाल में एग्जिट होने का सलाह रहेगा। ओवरऑल एक चीज ध्यान में रखिए, एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है और ये चालू हुआ है अपना जुलाई 2024 से। उस टाइम से आज तक कभी भी स्टॉक ने अपने मंथली कैंडल पे पॉजिटिव नहीं दिखाया है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर। लेकिन बीच बीच में जो पुल बैक होता है एंड जो बाउंस बैक होता है, ये आता है। तो जैसे ही आता है नेक्स्ट, अभी 762 है, वो आपको एक बार 830 से 850 के आसपास मिलेंगे, वहां पे आपको एग्जिट होने का व्यू रहेगा जी। सेकेंड स्टॉक आपने क्या बताया? एमसीएक्स ले सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट 3 से 4 दिन 5 दिन हमने देखा है कि एमसीएक्स, एंजल वन एंड बीएससी जैसे स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ आया है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप खरीदने के बाद कह रहे हो, सो मुझे लगता है कि एक करेक्शन एमसीएक्स में आपको अभी 2848 मिल रहा है। 2750 तक अगर मार्केट थोड़ा
नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी होता है यहाँ से, तो थोड़ा आपको 2750 तक 2770 तक इजीली मिल सकता है। उस लेवल पे आप एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। और जैसा कि मैं आपको अभी बोल भी रहा था कि BSE में भी मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार भाग रहा है। तो एक बार वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको खरीदने का सलाह रहेगा। और एज ए बायर ऑलरेडी आप बाय करके रखे हो BSE MCX वाले स्टॉक, और आपका व्यू एकदम शॉर्ट टर्म था, ट्रेडिंग ही था, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग अभी तो एक बार कर लेना चाहिए। लेकिन मैं दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे MCX BSE जैसे स्टॉक, BSE 4000 के ऊपर मिलेंगे, MCX आपको इजीली 3400 3500 भी MCX आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाइंग यहाँ पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा नीचे करेंगे बाइंग। ठीक, बाइंग अभी नहीं करना है, बाइंग थोड़ा नीचे करेंगे। 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, और ज़्यादा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ फैला सकते हैं फैलाइए। चलिए, इन सबके बीच में अगली टिप्पणी लेते। सर, वो रह गया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। एक तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक विपुल जी, क्योंकि मार्केट इतना चला है और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी अच्छा खासा यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाया है। इसमें मिड टू लॉन्ग टर्म शॉर्ट टाइम में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है, लेकिन 2-1 दिन एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने 2-1 दिन पहले ही कॉल भी दिया था किसी जगह पे, तो इसमें ऑलमोस्ट स्टॉक अच्छा चला भी है, ऑलमोस्ट 1256 के आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सो हमें प्राइस एक्शंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर किसी का भी यहाँ पे व्यू नेक्स्ट 2 हफ्ते का है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आपका व्यू एटलीस्ट 1-1.5 महीना है, तो मैं समझता हूं कि एक बार डाउन साइड ज्यादा नहीं है। 1180 से लेके 1160 तक आपको एक बार नीचे आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद फिर से स्टॉक घूम के आपको 1450 1500 एंड उसके बाद भी आपको हायर टाइम फ्रेम में आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड रखने का ही सलाह ओवरऑल रहेगा। लेकिन या तो आप देख लीजिए, आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो एक बार आपको नीचे मिलेंगे, क्योंकि एक हेल्दी करेक्शन इसमें पेंडिंग है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जरा SG फाइनेंस पे सुबह बात हुई थी, अभी अंशुल जी का मैसेज भी आ गया, उन्होंने रिमाइंड किया है, भाई साहब टारगेट इसके हो गए हैं। 492 का यहाँ पे टारगेट SG फाइनेंस पे दिया गया था, और इसने अपना लक्ष्य भेजने के बाद अब नीचे आता है, आ रहा है। 492 का टारगेट दिया गया था, 500 का लक्ष्य इसने पूरा किया है, तो 500 का मतलब इंट्राडे हाई लगाया है। तो धुआंधार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। SG फिनसर्व सुबह दिया गया था, ये देखिए इंट्राडे में टारगेट अचीव होता हुआ, जबकि बाजार ऊपर से फिसला है। 5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सुबह भी 1-2 टारगेट हिट हुए, तो शानदार जो है एक के बाद एक लक्ष्य जो है वो भेजते हुए इस गिरते हुए इतने वॉलेटाइल बाजार में भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और PFC पे मिस्टर राहुल जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, एक बार प्रदीप जी से PFC पे राय ले लीजिए। 100 शेयर हैं 424 पे, तो 424 पे इन्होंने लिया हुआ है। PFC में अच्छा मोमेंटम भी रहा है, आपसे पहले भी बातचीत हुई है। और जब हम PFC पे बात कर रहे हैं सर, तो REC भी साथ में देख लीजिएगा, आज REC भी तेज है। तो PFC 424 पे लिया है, प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? विपुल जी, PFC का एक अपडेट आया है हमारे रिसर्च डेस्क से, फाइनल टारगेट 465 ऑल डन। एक्चुअली आज हमने हमारे क्लाइंटों को प्रॉफिट बुकिंग कराया है ऑलमोस्ट 22% का ROI के साथ। तो इसीलिए आज हमारा ना शॉर्ट टाइम के हिसाब से एक बार PFC में प्रॉफिट बुक करने का सलाह आया है। तो मुझे लगता है कि इतना शॉर्ट टाइम में चला हुआ स्टॉक है, एक बार आपको अगेन एक रिट्रेसमेंट मैं देख रहा हूँ, आपको 415-20 तक मिलेंगे। वहां तक फिर से अगर आता है तो एक बार बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी नहीं। और बिपुल जी, और एक कॉल मैं देना चाहता हूँ। अगर बिल्कुल, पहले कॉल दे दीजिए, उसके बाद जरा PFC पे अगला सवाल करता हूँ मैं। जी सर, पहले क्लिक कॉल रहेगा एंजल वन का। एंजल वन को शॉर्ट करने का सलाह रहेगा, सेल करने का। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि कैपिटल वाले जो सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स ऑलरेडी अच्छा खासा चला हुआ है, और एक बार अगर मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर नेक्स्ट आने वाला 2 से 3 दिन में आता है, तो एंजल वन आपको थोड़ा नीचे मिलेगा, तो करेंट उनसे शॉर्ट करने का सलाह रहेगा। आप फ्यूचर में एक लॉट करके जा सकते हैं। एंड मैं कैश का लेवल आपको बता रहा हूँ, 289 के लेवल है। आपको इजीली यहाँ पे 283, उसके बाद 275 तक एक बार आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 298 पे आपको मेंटेन करना चाहिए, तो 298 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 283, उसके बाद 275 का टारगेट आपको एंजल वन
बहुत ही लिक्विडेड कंपनी है, लार्ज कैप है, सो इसमें मिड कैप है, तो यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। जी। शॉर्ट करने का सलाह रहेगा। चलिए, शॉर्ट करने की सलाह, पहले ही कॉल यहाँ पर निकल के आई है और बेचने की सलाह दी जा रही है। एंजल वन को शॉर्ट करके चलें, 289 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको पहला टारगेट 6 रुपये नीचे 283 का, दूसरा टारगेट 275 का नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। 3.25% की गिरावट, एक स्टॉप लॉस रखा गया है 298, 298 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। 283 पहला टारगेट और 275 दूसरा टारगेट। बेचने की सलाह है यहाँ पर, ये स्पष्ट रूप से जो है राय निकल के आई है। शॉर्ट करने की सलाह है ये फिलहाल के लिए एंजल वन पे राय निकल करके आती हुई। 283 275 के टारगेट, स्टॉप लॉस 298, इसके लिए शॉर्ट करके चलें यहाँ पर एंजल वन पे। ये बात निकल के आई है। तो सर पीएफसी पे बात हो रही थी, पीएफसी पे मेरा जो भाई साहब ने लिया 424 पे, तो वो क्या करें फिर? वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें एक बार के लिए? जी 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 विपुल जी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आज आपने क्लाइंट को प्रॉफिट बुकिंग कराया है, तो व्यू अलग अलग नहीं हो सकते, व्यू एक ही होगा। तो एक बार मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू मी शॉर्ट टाइम के हिसाब से उनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ठीक। और आरईसी पे क्या करें सर? जो क्या आरईसी पे कोई गुंजाइश है नई खरीदारी की, या वहाँ पर भी अभी आपको लगता है कि थोड़ा अभी मामला सुस्त है? आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 3.5% ऊपर है, 364 365 के आसपास। आज 370 का लेवल भी क्रॉस किया। मुझे लगता है कि विपुल जी यहाँ पे बने रहना चाहिए। 387 385 तक आपको ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए दोनों साथ साथ ही चलता है, लेकिन फिर भी ये काउंटर मुझे लगता है कि 385 तक आपको इजीली एक मूव मिलेंगे। 385 ब्रेक होने के बाद इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है, लेकिन 385 से पहले ज्यादा सेलिंग प्रेशर मैं नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल अभी। सो एक बात तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया और जो है मिंटू शील जी का एक तो प्रश्न आया है, और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से सिल्वर ETF डिस्कस भी नहीं किया है। कह रहे हैं नमस्ते फेवरेट विपुल सर और मेरे दादा प्रदीप सर, टाटा का सिल्वर ETF का 1225 शेयर मैंने लिया हुआ है 29 के, इसमें एवरेज करना सही होगा या एग्जिट करें? अब जरा ETF को लेकर के अभी बीच में तो काफ़ी हम लोगों ने भी बात की, जब बहुत तेज़ ऊपर या नीचे जा रहा था। अभी जिनके पास ETF में पोजीशन बनी हुई है वो क्या करना चाहिए? चलिए, इनका एग्जांपल तो टाटा का है, और भी कोई हो तो आप इनको तो चाहे तो टाटा सिल्वर ETF को एक बार चार्ट देख लें। बाकी ओवरऑल व्यू आपका सिल्वर ETF को लेकर के क्या है? सर म्यूट हो गया आप। विपुल जी, टाटा सिल्वर ETF अभी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी 24 के रेंज पे चल रहा है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि सिल्वर में रिसेंटली जो इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है ऑलमोस्ट 68 70 के रेंज पे एक सपोर्ट लिया था। उसके बाद फिर से जो एक कंसोलिडेशन रेंज के बाद थोड़ा बहुत जो ऊपर देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे SBI सिल्वर ETF, HDFC अभी 238 चल रहा है, एंड SBI अभी 244 के रेंज पे चल रहा है, टाटा अभी 24 के रेंज पे चल रहा है। करेंट जोन से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन एग्रेसिव मूव इमीडिएट लेवल पे आपको नहीं दिखाई देंगे। ये थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना चाहिए। एग्रेसिव मूव वाला टाइम अभी नहीं है, एग्रेसिव मूव ऑलरेडी पहले दिखा चुका है। रेंज बाउंड्री टाटा, स्पेशली टाटा सिल्वर ETF अभी रेंज बाउंड्री रहने वाला है। मुझे लगता है कि अगर किसी को फ्रेश बाय करना है कभी भी आपको करेंट जोन से ऑलमोस्ट 12 से 15% के आसपास अगर गिरावट मिलता है, उस गिरावट में एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेंगे, लेकिन फ्रेश बाई करेंट जोन से नहीं रहेगा। ऑलरेडी अगर आपका बाइंग है तो बिल्कुल आप वेट कीजिए। टाटा सिल्वर ETF आपको यहाँ से मोटा मोटा मुझे लगता है कि पहला टारगेट ऑलमोस्ट 27, उसके बाद 32 तक आना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। गौरव सोनी जी लिखते हैं HDFC को क्या हो गया सर? ऐसी ठोकर खा के गिरा है कि सीधा पाताल में चला गया है। अचानक से एक व्यू मिल जाता तो मन को शांति मिल जाती। 826 की बाई है। चले तो गुरुदेव पाताल वाताल कहीं 1% डाउन होने पे आप पाताल में पहुंचा दे रहे हैं। मतलब बाज़ार कोई भी हो, कोई शेयर हो, बाज़ार हो, एक तरफा नहीं चलता। तो ये तो मतलब अगर 1% 1.5% के मूवमेंट पे अगर पाताल पहुंचाने लगेंगे तो फिर क्या होगा? जबकि खास तौर से भी हाल फिलहाल में इतनी बड़ी गिरावट देखी है आपने। लेकिन सर एक HDFC बैंक को लेकर के दो तरह की टिप्पणियां और भी थी। कुछ लोग खरीदना चाह रहे थे कि जैसे इनके पास तो 824 पे है पहले से, क्या करना चाहिए सर अभी HDFC बैंक को लेकर के? 826 पे है इनकी, तो अभी क्या व्यू रहेगा आपका? 25 26 27 28 रुपये का इनको लॉस हो रहा है, और बाकी इनके लिए क्या सलाह रहेगी, और नई खरीदारी के लिए कौन से लेवल सही रहेंगे HDFC बैंक में? देखिए कुछ टाइम पहले विपुल जी न्यू बाइंग लेवल ऑलरेडी चला गया है, जो कि
अच्छा लेवल आया था, लेकिन जो रिकवरी अभी आया है रिसेंटली, अभी एचडीएफसी बैंक 799 के लेवल पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि कभी भी आपको आपको अगेन 770 780 के रेंज पे मिलता है तो आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और थोड़ा बहुत दर्द होता है ना सुन के ये सब चीज कि देखिए, हमने अदानी पावर इतना बार डिस्कशन किया, और इतना बार डिस्कशन करने के बाद 2 बार आया भी था लेवल 135 140 के जोन पे। अब बिल्कुल। वो अदानी पावर कितना ऊपर आ गया। बीएससी हम लोगों ने डिस्कशन किया था 2500 2600 के आसपास, बीएससी भी आपको ऊपर आता हुआ दिखा। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशंस हमने देखा है विपुल जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना समझना। मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। और अभी 798 के लेवल पे प्राइस चल रहा है, 798 के लेवल पे प्राइस चल रहा है। एक बार 775 से लेके 780 का प्राइस कभी भी अगर आता है तो मुझे लगता है कि उनको फिर से अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अर्चना जी हैं नासिक से। अर्चना जी को नमस्ते। अर्चना जी कहाँ हैं? लगता है अर्चना जी से भी संपर्क टूट हेलो। गया। अरे नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? जी नमस्ते सर, बस ठीक है। अच्छा, कहाँ चली गई थी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। कहाँ से बोल रही मैम आप? जी मैं नासिक से बोल रही हूँ। ओह, नासिक से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात मैम। क्या करती हैं मैम आप? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात मैम। हाउस वाइफ क्या, होम मेकर कहिए। और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको मैम? जी बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू मैम। और आज कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? बस मेरे ये मुझे पूछना था कि लोडा डेवलपर्स और क्यूपिड में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म का व्यू है क्यूपिड को लेकर के। पहले क्यूपिड से शुरू करेंगे। क्यूपिड पे प्रदीप जी की विशेष टिप्पणी रही है, काफ़ी रिसर्च वगैरह भी उन्होंने की है। फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं सर अर्चना जी, क्या सलाह रहेगी आपकी? 94-95 के आसपास 20% की रैली ऑलरेडी एक महीने के अंदर आ चुकी है। बीते 6 महीने में 86% की रैली आई है। अभी भी अपसाइड के लिए क्या गुंजाइश है और क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? और उसके बाद से रियल एस्टेट को लेकर के लोढ़ा डेवलपर्स पे सवाल है सर। जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि क्यूपिड में बने रहना चाहिए, फ्रेश खरीदना बाई चाह नहीं रही सर। करना चाहिए। यस, फ्रेश बाई के लिए भी मैं इसमें एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि करेंट जोन से ऑलमोस्ट 35 से 40% 50% अभी चलेगा। मतलब 50% मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल है। पहला टारगेट यहाँ पे आपको मोटा मोटा 125 का, उसके बाद आपको यहाँ पे 140 का टारगेट क्यूपिड में आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। और एक स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पे 78 के लेवल पे मेंटेन करके जाइए। तो अगर आप 94 95 में बाय करते हो और आपको 78 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, आपको 125 और उसके बाद 145 50 तक मूव मोटा मोटा करेंट जोन से भी, क्योंकि बहुत ही हाई बीटा काउंटर्स है, बहुत ही वल्नरेबिलिटी ज्यादा रहता है इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे लगता है कि 40-50% अपसाइड पॉसिबल है। ये बात। और सर लोढ़ा डेवलपर्स रियल एस्टेट से क्या अभी दूरी बना करके चलें या खरीदारी करनी चाहिए, की कोशिश करनी चाहिए? ओके, रियल एस्टेट भी ना रिसेंटली चला है। मुझे लगता है कि इसमें भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैं एक बार एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि एक बार शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। और स्पेशली पर्टिकुलर स्टॉक 864 के लेवल पे चल रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बार एक स्टॉप लॉस आपको 792 पे मेंटेन करना चाहिए अगर किसी के पास बाइंग है। लेकिन फ्रेश अभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक डीप मुझे लगता है कि 825-30 तक मिलता है, उस डीप में बाय करने का सलाह रहेगा। चलिए, ये बात है यहाँ पर निकल करके आई हुई। और इन सब के बीच में सर जरा फटाफट जो है रेलवे स्टॉक्स पे बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे पास हैं। एक एक नाम लेंगे अलग अलग तो फिर थोड़ा सा समय लंबा लग जाएगा। रेलटेल पे हम लोगों की बात हो गई है और अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा IRFC और RVNL को लेकर के। ऊपर से थोड़ा सा हल्का हो रहा है इंट्राडे में IRFC, लेकिन फिर भी 103 के आसपास बना हुआ है। RVNL ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, 9-10% एक महीने में चल गया है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद से अगला शेयर लेकर के आते हैं रेलवे का ही। जी ओके, देखिए IRFC विपुल जी, मुझे लगता है कि
बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने फिर से जो अप ट्रेंड है वो आने में, लेकिन पॉसिबिलिटीज अभी भी मुझे नहीं लग रहा है। अभी भी एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे जो मैच्योर बायर्स है वो नहीं आ पा रहा है। एंड ओवर द इयर्स इतना पिटाई होने के बाद जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर 2 to 3 क्वार्टर्स का टाइम लग जाएंगे। सो यहाँ पे कोई भी बाई करना या तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। और पुराने लोगों के लिए एक फाइनल स्टॉप लॉस 92 है, आप वहाँ पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशंस कोई भी रेलवे काउंटर को लेके नहीं होगा। स्पेशली मैं रेलवे को एक बार अभी अवॉइड कर रहा हूँ। IRFC हो गया और आपने बताया RVNL। हाँ, RVNL, उसके बाद से फिर अगला कंपनी देते हैं सर, RVNL जी। जी, RVNL विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी ऑलमोस्ट 291 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ये मूव एक बार आपको 325 से लेके 330 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो अगर पोजीशन किसी के पास है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। लेकिन शॉर्ट कवरिंग मूव या तो इतना पिटाई होने के बाद जो मूव आता है, इस मूव को कभी भी ब्रेकआउट मत समझिए, वो नहीं होता है। उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए पर्टिकुलर। चलिए, ये बात है। अगली कंपनी जो है टीटागढ़ पे जानना चाहेंगे व्यू आपका। टीटागढ़ पे भी काफ़ी क्वेरीज हैं। इस बीच ट्रेन इन रेंज कह रहे हैं विपुल सर, प्रदीप सर ने रिसर्च कैसे की, अभी तो उनकी शादी भी नहीं। अच्छा, ओके। ओह, बड़ा दिमाग, मतलब अद्भुत दिमाग लगाने लगते हैं आप लोग भी, अद्भुत, बहुत शानदार। सर जरा टीटागढ़ पे लेकर के आते हैं टिप्पणी सर। टीटागढ़ अभी 732 के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए? 2% की तेज़ी, 725 के आसपास चलता हुआ, कैसे देख रहे हैं आप इसे? और साथ ही साथ JWL भी देख लीजिएगा, इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल। फंडामेंटली ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब रेलवे टूटे तो ये भी टूटा, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ये भी एक महीने में 6-7% चला है। क्या यहाँ पर भी वही रुख है जो बाकियों पर है आपका रेलवे को लेकर के, टीटागढ़ और जुपिटर वैगन? टीटागढ़ रेल विपुल जी 7 अभी 33 के रेंज पे प्राइस चल रहा है। एक बार एक मूव आपको 804 पास तक डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी व्यू मेरा हर एक कभी भी उछाल मिलता है, उस उछाल में आपको एग्जिट होने का ही रहेगा। ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं चलेंगे। एंड टीटागढ़ हो गया, उसके बाद आपने बताया कौन? टीटागढ़, JWL सर, जुपिटर वैगन। JWL, इसमें भी विपुल जी स्ट्रक्चर बहुत वीक है, और ऐसा वीक है कि बीच बीच में जो थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस आता है, ये डेड कैट बाउंस को लोग समझते हैं कि यहाँ पे फिर से बाइंग देखने को मिल रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए। अभी 279 के लेवल पे चल रहा है। एक मूव आपको ऑलमोस्ट नो डाउट 325 तक ये पुल बैक में आते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट 1-1.5 महीने में कभी भी, लेकिन उस पुल बैक में आपको एग्जिट होने का व्यू रहेगा। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और द परफेक्ट आर्ट 4388 के नाम से आईडी बना करके पूछ रहे हैं, ग्रो में क्या करना है सर? ग्रो में सर अब तो काफ़ी अच्छी शानदार रैली आ चुकी है, अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का भी हो रहा है। सर क्या करना चाहिए? 200 के आसपास आज इंट्राडे में इसने जो है 214 का लेवल भी क्रॉस कर दिया। जो लोग चूक गए हैं, क्या 200 के आसपास खरीद सकते हैं या अभी अवॉइड लिस्ट में है? और अभी ग्रो में क्या टारगेट रहेंगे? बिल्कुल जी, इसमें हमारा रिसेंट क्लाइंट को बाय रिकमेंडेशन गया है, डिस्क्लेमर है 193 के ऊपर। तो इसमें हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट 207-208 के आसपास वो अचीव हुआ है। उसके बाद 235 का टारगेट है। अब क्योंकि 20% का टारगेट एंड अबव टारगेट है, वो तो इजीली पॉसिबल नहीं है। फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना है 190 तक। आपको रिट्रेसमेंट पे हेल्दी करेक्शंस आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद फिर से आपको 235-50 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और हम तो डे 1 से, जब से ये IPO आया है, उसी दिन का भी शो था। आप उसी दिन का कोई भी जाके शो उठा के देख लीजिए। 115-20 से हमारा पूरा लॉन्ग व्यू है। इसमें BSE नहीं बेचेंगे, ग्रो नहीं बेचेंगे, इसको होल्ड रखना है क्योंकि ये मल्टीबैगर होने वाला है जी। बहुत शानदार। BSE नहीं बेचेंगे, ग्रो नहीं बेचेंगे, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सैंड स्पीक के नाम से धनराशि इन्होंने भेजी है। हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं विपुल जी, प्रदीप जी, इन्होंने सर 1000 शेयर ले रखे हैं अदानी पावर के, और अच्छी बात यह है कि 141 पे ले रखे हैं। कह रहे हैं अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, क्या मुझे और शेयर ऐड करने चाहिए या फिर सिर्फ होल्ड करना चाहिए, और या फिर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये अब बड़ी समस्या है रहती है, प्रॉफिट बुक कहाँ करें, क्योंकि अच्छी खासी रैली रही अदानी पावर में और टाइमली हम लोगों ने अलर्ट भी किया, अच्छे पैसे भी बन रहे हैं भाई साहब के।
अब क्या 200 का वेट करें या 186 पर है 90-92 पे प्रॉफिट बुक करें, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? और ऐड भी करना चाह रहे हैं तो क्या ऐड भी करने की सलाह रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि विपुल जी उनको बने रहना चाहिए, और ऐड अगर करना है नीचे आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है। और बहुत टाइम से ही हम रिकमेंड करते हुए बोल रहे हैं बार बार कि खरीद लीजिए। एंड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 225-30 का टारगेट आपको अदानी पावर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आना चाहिए। एंड ऑलरेडी 135-40 के रेंज पे बहुत टाइम कंसोलिडेशन में था। एंड ओवरऑल पावर सेक्टर लास्ट ईयर हमने देखा नहीं चला था, और लास्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, एज पर द एस्ट्रोलॉजी भी अभी पावर का टाइम है, एक न्यू सोलर साइकिल का बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको ज्यादा एग्रेसिव मूड पे पावर स्टॉक्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, स्पीड एंड एक्शंस मूड पे आते हुए दिखाई देंगे। और आज 13-14 अप्रैल, लास्ट 13-14 अप्रैल से ना ऑलरेडी मेष संक्रांति स्टार्ट हुआ है। एंड कहीं ना कहीं जो सन का प्रभाव है, सो मुझे लगता है कि ये ज्यादा एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये अभी टाइम है, नेक्स्ट 6-8 महीना पावर का टाइम रहने वाला है, ये आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए अभी। ये बात अदानी पावर को लेकर के निकल करके आई है सर। क्या अब आपकी राय कुछ बदलेंगे आप सुजलॉन को लेकर के? आज 50 का लेवल क्रॉस कर दिया है, हालांकि अभी 50 के नीचे आ गया, क्योंकि 50 पे कई लोगों के टारगेट थे जो अपने ही पैनल पे रहते हैं, और वो थोड़ा सा आज 50 के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। लेकिन कैसे देख रहे हैं ये जो अभी 40 से 50 तक का मूव रहा, काफ़ी शानदार रहा। अभी यहाँ से कोई राय बदली है या अभी सेम राय है आपकी? या विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरीके से एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है 43-42 के रेंज पे, एक वहां से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 52-53 के ऊपर ये रैली आपको 68 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन अभी फिलहाल है तो आप एक स्टॉप लॉस 42 के रेंज में मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए बिल्कुल। 53 ब्रेक होने के बाद 68 का टारगेट आपको आते हुए 68-65 का टारगेट, दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं सुजलॉन पे कोई कॉल नहीं दूंगा, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के आधार पे 68-53 क्रॉस होने के बाद आपको मिलेंगे। तो आप तो कह रहे थे 50 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर भी नहीं हुए आप। नहीं पॉजिटिव हो जाएंगे नहीं, मैंने बोला 50, 52-53 के ऊपर एक बार मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन मेरा मन इसमें इतना बुरे तरीके वो से तो सिंघम में वो नहीं आता, वो क्या नाम है, एक साथ जब सब लोग लास्ट में आते हैं तो कहता है ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। मुझे लगा 50 के ऊपर निकल गया, आप तो फिर थोड़ा आप पॉजिटिव होंगे, आपने तो चलिए। ये मेरा अभी बैन लिस्ट पे रहेगा। एक बात धोखा इसने मुझे दिया है, मैं तो अभी नहीं इसके साथ पैचअप करने वाला, मैं तो इसके साथ ब्रेकअप कर लिया विपुल जी। सो मैं सुजलॉन को मेरा बैन लिस्ट पे रखा हूँ अभी, लेकिन टेक्निकल के आधार पे 53 के ऊपर 68 का टारगेट निकल के आ रहा है। बहुत शानदार सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर सुजलॉन को लेकर के निकल के आई है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे साथ इस समय अयान देव साहब हैं। अयान देव साहब नमस्कार। या नमस्कार जी सर। हेलो। हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से, वाह वाह वाह। चलिए, प्रदीप जी हो कोलकाता से, फोन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। यस सर, बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम और क्या है आपका सवाल? या प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है, मैं डेली आपका 10 बजे और 1 बजे वाला कॉल अटेंड करता हूँ। थैंक यू सर। काम के सिलसिले में। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि देखिए मैंने वरुण बेवरेज लिया हुआ है, मेरा खरीदा हुआ है 500 का, और एक चीज है कि BEL मैंने लिया हुआ है 278 में। तो इन दोनों में क्या एवरेज कर सकता हूँ? और मेरे पास 50-60 हजार रुपए का कुछ बैलेंस है, और कोई नया स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 1 साल का नजरिया है। चलिए, वरुण बेवरेज के रेट क्या बताया आपने? 500 पे। चलिए, 50 रुपए का लॉस हो रहा है आपको यहाँ पर। वरुण बेवरेजेस 452 के आसपास। सर पहले वरुण बेवरेजेस ही देख लेते हैं। और अभी अगर चुनना हो सर 40-50 हज़ार रुपये, ये चूँकि बहुत कॉमन सवाल रेगुलरली हमारे पास आ रहा है, तो मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, और वो किस सेक्टर से होंगे सर? अभी कौन से सेक्टर को अभी आप अपने रडार पे रख रहे हैं? बिल्कुल जी, इमीडिएट लेवल पे तो अभी परफेक्ट कोई स्टॉक ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारा रडार पे सुबह था वो भी चल गया है, लास्ट वीक था वो भी चल गया है, और अभी तो मार्केट अभी के सिचुएशन में जिस मूड पे है, नेक्स्ट 2-3 दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस हो रहा है। तो इसीलिए अभी कोई भी स्टॉक्स उनमें अगर बाई करते हो आप, तो थोड़ा बहुत आपका लॉस होने का चांसेस हो जाएंगे।
तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि अभी मेरे तरफ से कोई कॉल रहेगा। अगर कभी भी रहता है तो आपको बोनस फॉलो करना है। तो डेफिनेटली मैं तो डेली आता हूँ, कल सुबह भी आऊंगा, कुछ भी स्टॉक मिलता है तो मैं शेयर करूंगा। और वाह। वरुण बेवरेज 452 के आसपास का प्राइस चल रहा है, आपको बने रहना है। 490 तक आपको मूव मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक दिखाया है। वीकली चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, उसके बाद हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर नेक्स्ट आप पास्ट कुछ दिन देखेंगे, वीकली चार्ट में डाउन ट्रेंड है। तो बस ये जो मूव आ रहा है ये एक बाउंस बैक के तौर पे आप देखिए, कोई आप ट्रेंड नहीं, और ये यहाँ से शार्प रिकवरी आपको मिलेंगे नहीं। तो 485 490 तक ये मूव दिखेंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस भी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार 419 के आसपास होना चाहिए। 419 विल बी योर स्टॉप लॉस, होल्ड रखने का सलाह रहेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच 1550 के आसपास लोग हमारे साथ बने हुए थे, अब 1450 के आसपास लोग हैं। तो बने रहिए आप लोग इसी तरीके से, अपना कॉन्फिडेंस, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, तो वो महत्वपूर्ण ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा फटाफट जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। थोड़ी सी बात जो है डिफेंस को लेकर के भी कर लेते हैं, और पावर पे थोड़ी सी और बात करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले सर ज़रा एचएल को देखिए। एचएल ने जो उड़ान भरी है, आज कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट अब निकाल रही हैं। 3500 तक गया, लोगों को लगा था एचएल नहीं चल रहा, और एक झटके में ये जो है अब 4400 के आसपास आ गया। कैसे देख रहे हैं सर? और एचएल में क्या अभी और भी उड़ान बाकी है? आज 4800 5000 तक के 5200 के साथ टारगेट निकल करके आए हैं। अभी क्या व्यू ले रहे हैं आप एचएल को लेकर के, और आपके टारगेट्स क्या होंगे एचएल पे, और क्या करंट लेवल पे खरीदारी कर भी सकते हैं या नहीं? मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए विपुल जी। एंड स्टॉक थोड़ा अच्छा खासा करेक्शंस हुआ है बीच में। एंड ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में एचएल एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। हमारा लॉन्ग टाइम का इसमें व्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो अगर 4330 के आसपास चल रहा है, थोड़ा आप लंबे व्यू इसमें लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि इजीली आपको स्टॉक फिर से 4850 के आसपास एंड अबव प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार एक हेल्दी करेक्शन इजीली 4250 तक आ सकता है। फ्रेश बाय करने का सलाह आज अभी नहीं रहेगा। 4250 जी, ओहो, के आसपास फिर से कभी डीप मिलता है, उस डीप में खरीदने का सलाह है। थोड़ा डिप में खरीदने का सलाह है, जिनके पास है होल्ड करने की सलाह है। ये राय एचएल को लेकर के निकल के आती है। सर 3 स्टॉक्स एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हम चूँकि शाम को अपलोड करते हैं, तो अब थोड़ा 2-2 3-3 शेयर एक साथ डिस्कस कर लें, ताकि लोगों को जो है सही जानकारी मिल सके। 2 प्राइवेट से उठा लेते हैं। एक तो पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज। पारस डिफेंस में लगातार अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आइडिया फोर्ज आज भी 1.25% ऊपर है, और तीसरा 450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ बीईएल। तो इन तीनों पे ज़रा फटाफट बात कर लेते हैं। पहले पारस डिफेंस से शुरू करते हैं, कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल जी, पारस डिफेंस अभी 763 के लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल बने रहना है। 950 से पहले बेचेंगे नहीं। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। 680 का स्टॉप लॉस, लेकिन प्रेफर ज्यादा होगा थोड़ा डीप में खरीदीजिए, अभी नहीं, आज नहीं। एंड सेकेंड आइडिया फोर्स, देखिए काउंटर बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसमें आपको रैली उसी दिन मैंने एक तरफा रैली देखा था जिस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर चल रहा था लास्ट टाइम। उस टाइम पे स्टॉक अच्छा खासा भागा था, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये बेसिकली ड्रोन रिलेटेड कंपनी है, जैसे ही थोड़ा वॉर का न्यूज आता है ये थोड़ा चलता है, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं हो पाता है, नीचे आ जाता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये ट्रेडिंग के लिए सही है। वो जब भी ऐसा सिचुएशंस होगा आप नोट करके रखिए, ड्रोन रिलेटेड कंपनी है। एंड जब भी वॉर का टाइम आएंगे ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले एज ए इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि यहाँ पे उतना फोकस आपका नहीं होना चाहिए। और सेकंड स्टॉक आपने बताया, थर्ड स्टॉक बीईएल सर, ये 450 के ऊपर फिर से आ गया है सर। लोगों को लगता है, मतलब हर बार लगता है कि शायद अब ट्रैली पूरी हो गई, फिर धीमे से चल जाता है। बीईएल पे क्या व्यू है सर? बीएल पे विपुल जी मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। हमारे डिस्क्लेमर है लॉन्ग टाइम के हिसाब से हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकता है, स्मॉल केस में।
एंड बहुत बार रिकमेंड किया है, प्रोमिनेंट काउंटर है, एंड मार्केट इतना नीचे आया, देखिए बीएल में कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये दिखाता है अपने आप में कि कितना स्ट्रेंथ है, मैच्योर बायर है इसके अंदर। डिलीवरी बेस्ड बाइंग एवरी मंथ कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 6-8 महीने का डेटा देखिए, मुझे लगता है कि मैं एवरी मंथ बीएल का जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है वो भी मैं ट्रैक कर रहा था परसों रात को। तो मैं को वहाँ पे दिखा कि लास्ट 6 महीने में डिलीवरी बेस्ड बाइंग क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे डेटा आया है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। इसमें टारगेट अभी हमारा इंक्रीज होके 525 का आया है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा फटाफट जो है ले लेते हैं। तो एक तो पावर पे अभी भी क्वेरीज काफ़ी बनी हुई हैं। सर, टाटा पावर पे कल भी बात हुई थी आपसे, अभी भी जानना चाहेंगे टाटा पावर पे एक आपका व्यू, और दूसरा मैं जानना चाहूँगा इरिडा को लेकर के आपका व्यू कि अभी इरिडा के अंदर कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, काफ़ी लोग हायर लेवल पे भी हैं, तो दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, एरेदा मुझे लगता है कि अभी 128 के लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह अभी भी नहीं होगा। एक कोई भी उछाल मिलता है, उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल वीकली चार्ट में नेगेटिव है। और टाटा पावर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, एंड स्पेशली रिसेंटली हमने कॉल भी दिया है, डिस्क्लेमर है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। मुझे लगता है कि 480 तक ये कंपनी आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। और मार्केट में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, देखिए टाटा पावर में कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 410 बार बार अटेम्प्ट हो रहा था, 410 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। ये फ्राइडे अगर एक बार क्लोजिंग हो जाता है तो नेक्स्ट वीक भी मुझे लगता है कि टाटा पावर का दिन हो सकता है। बहुत बढ़िया आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। और जैसे आज एससीआई में, जीएमडीसी में एक एक दिन में अच्छा खासा मूव आया है, ऐसे ही एक दिन आपको टाटा पावर में मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, होल्ड कीजिए।